नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसादुल शेख। मेरा चैनल का तरफ से सबको स्वागत। कभी कभी हम लोग का पेट में जलन होता है, स्पेशली पेट का अपर एब्डोमेन जो पेट है, अपर एब्डोमेन पार्ट में जलन होता है, जिसको को हम लोग बर्निंग पेन इन द चेस्ट, जिसको को हम लोग हार्ट बर्न बोलते हैं। तो ये जो हार्ट बर्न होता है, क्या खाना खाने का बाद सबसे ज्यादा होता है, रात में ज्यादा होता है, सोने का टाइम में सबसे ज्यादा होता है, बुक में जो जलन होता है, जो बर्निंग पेन होता है, इसको को क्या बोलते हैं? इसको को बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स বা गैस्ट्रो इसोफेगल एसिड रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं, जिसको को शॉर्ट नाम में हम लोग बोलते हैं जीईआरडी। ये जीईआरडी कौन कारण वजह से होता है? जब स्टमक में एसिड फ्लो ज्यादा होता है, डायरेक्ट इसोफेगस का ऊपर बैक साइड होता है, एसिड फ्लो बैकवर्ड में होता है, इसोफेगस का ऊपर प्रेशर करते हैं, तो इसका कारण वजह से जीईआरडी होता है। कुछ रिस्क फैक्टर है जो जीईआरडी को बढ़ा देता है, और इसका रिस्क फैक्टर कारण वजह से भी जीईआरडी होता है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स एसिड रिफ्लेक्स डिजीज होता है। स्मोकिंग करने का वजह से होता है, अल्कोहल ड्रिंकिंग करने का कारण वजह होता है, लेट खाना खाने का कारण वजह से होता है, इरेगुलर खाना खाने का कारण वजह से होता है, स्पाइसी फूड खाने का कारण वजह से होता है, पंजेंट फूड खाने का कारण वजह से होता है, हेवी फूड खाने का कारण वजह से भी ये जो जीईआरडी जो सिम्टम, ये सब सिम्टम दिखा दे सकता है। तो जीईआरडी जो रिस्क फैक्टर, ये सब रिस्क फैक्टर कारण वजह से भी जीईआरडी होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो ये जब एसिड रिफ्लेक्स होगा तो इसका सिम्टम क्या क्या है, साइन क्या क्या है? क्या होगा? अपर एब्डोमेन में क्या होगा? जलन होगा, बर्निंग पेन होगा, अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट होगा, हैवीनेस होगा, भारी भारी लगेगा, सावर इरिटेशन होगा, बिटर टेस्ट होगा, उल्टी उल्टी लगेगा, नोजिया नोजिया लगेगा, ड्राई कफ होगा, लम्प इन द चेस्ट, सेंसेशन ऑफ लम्प इन द चेस्ट, लगते हैं कि गला का अंदर में कुछ अटक गया है, वो बाहर नहीं निकल रहे। कभी कभी रिगुर्जिटेशन होता है, जो खाना खाना खाया है वो भी हम लोग को मुख से बाहर निकल जाते हैं। ये सब सिम्टम होता है जीईआरडी जब डिजीज होता है, जब जीईआरडी प्रॉब्लम होता है, तो ये सब सिम्टम होता है, और ये सब सिम्टम ही एसिड रिफ्लेक्स सिम्टम है, जीईआरडी का सिम्टम है। तो कौन कारण वजह से जीईआरडी होता है? तो जीईआरडी का पूरा नाम क्या है, कौन कौन रिस्क फैक्टर इसका जो सिम्टम को बढ़ा देते हैं? तो ऐसा होगा तो हम लोग क्या कर सकता है, कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकता है? लाइफस्टाइल जो इसको कुछ चेंजेस करेंगे, तो जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग करने का बंद कर देना है, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं वो सब बंद कर देना है, रेगुलर ठीक ठाक खाना है, स्पाइसी फूड को खाना है, तो लाइफस्टाइल चेंज करेगा तो हम लोग ये जीईआरडी का जो डिजीज, इसका जो सिम्टम, इस सिम्टम को हम लोग रिलीव कर सकता है। तो ये जीईआरडी को ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा होम्योपैथी सिस्टम में कुछ मेडिसिन है, जो मेडिसिन जीईआरडी का जो सिम्टम, इस सिम्टम को तुरंत रिलीफ देते हैं और इस डिजीज को क्योर भी कर देते हैं। तो नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जीईआरडी बा एसिड रिफ्लेक्स के लिए। कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेना है? 30 पोटेंसी 2 बूंद डायरेक्ट टांग में, खाना खाने का आधा घंटा बाद सुबह एक बार लेना है, दोपहर एक बार लेना है, और शाम को एक बार लेना है। इस तरीका से दिन में 3 बार 5 से 7 दिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका नाम है रूबेनिया होम्योपैथिक मेडिसिन। तो रूबेनिया होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे तो मदर टिंचर यूज करना है, क्योंकि मदर टिंचर रूबेनिया होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन जीईआरडी के लिए। तो रूबेनिया होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर हाफ कप पानी के साथ 10 बूंद मिक्सचर करके सुबह एक बार, खाना खाने का आधा घंटा बाद, दोपहर एक बार, खाना खाने का आधा घंटा बाद, शाम को एक बार, खाना खाने का आधा घंटा बाद, इस तरीका से दिन में 3 बार 5 से 7 दिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन नागभूमि का होम्योपैथिक मेडिसिन, ये भी बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जीईआरडी को ठीक करने के लिए, इसका सिम्टम को तुरंत रिलीफ देने के लिए। तो नागभूमि का होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना है तो 30 पोटेंसी 2 बूंद डायरेक्ट टांग में, सुबह खाना खाने का कुछ खाने का आधा घंटा बाद, दोपहर कुछ खाने का आधा घंटा बाद, और शाम को कुछ खाने का आधा घंटा बाद, ऐसा तरीका से दिन में 3 बार 5 से 7 दिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन, लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन भी जीईआरडी के लिए बहुत इफेक्टिव इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो कैसे यूज करना है? लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 2 बूंद डायरेक्ट टांग में, सुबह कुछ खाने का आधा घंटा बाद, दोपहर कुछ खाने का आधा घंटा बाद, और रात में कुछ खाने का आधा घंटा बाद, ऐसा तरीका से दिन में 3 बार 5 से 7 दिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन नेक्टम्पस होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत इफेक्टिव इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जीईआरडी के लिए। तो जीईआरडी के लिए नेक्टम्पस होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे तो
कैसे यूज करना है। नेट्रम फर्स्ट होम्योपैथिक जो बायोकेमिक मेडिसिन 6x टैबलेट हाफ कप गुनगुना पानी के साथ 4 टैबलेट मिक्सचर करके सुबह कुछ खाने का आधा घंटा बाद, दोपहर कुछ खाने का आधा घंटा बाद, रात में कुछ खाने का आधा घंटा बाद, इस तरीके से दिन 3 बार 5 से 7 दिन यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन एबीसी नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत इफेक्टिव इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जीएआरडी के लिए। तो एबीसी नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे तो मदर टिंचर हाफ कप पानी के साथ 10 बूंद मिक्सचर करके सुबह कुछ खाने का आधा घंटा बाद, दोपहर कुछ खाने का आधा घंटा बाद, रात में कुछ खाने का आधा घंटा बाद, इस तरीके से दिन में 3 बार 5 से 7 दिन यूज करना है। तो ये सब होम्योपैथिक मेडिसिन जीईआरडी जो डिजीज को ठीक कर देते हैं और इस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। तो दोस्त लोग आज हम इस वीडियो में जीईआरडी व गैस्ट्रो इसोफेगल एसिड रिफ्लक्स जो डिजीज व एसिड रिफ्लक्स जो डिजीज ये सब लेके इस वीडियो में डिस्कस किया है। उसका साथ साथ कौन कौन होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग किसको को ठीक करने के लिए यूज कर सकता है व कौन कौन होम्योपैथिक मेडिसिन इसका सिम्टम को तुरंत रिलीफ देते हैं, ये सब लेके इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तब याद रखना है इस वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस से ओनली। कोई होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो रजिस्टर होम्योपैथिक डॉक्टर का साथ कंसल्ट करने का बाद ही होम्योपैथिक दवा लेना है। तब दोस्त आज यही तक, फिर आप लोग का साथ भेंट होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।